नमस्कार। आज हम चर्चा कर रहे हैं एक सामाजिक बुराई की, जो है दहेज प्रथा। दहेज प्रथा हमारे समाज को खोखला बना रही है, जो हमारे भारतीय समाज में सदियों से चली आ रही है, जिसके निषेध लगाने के लिए, रोक लगाने के लिए भारत सरकार द्वारा संसद में अधिनियम पारित करके एक कानून बनाया गया, जिसे कहा गया दहेज निषेध अधिनियम 1961। और इसमें 1986 में संशोधन किया गया और इसे कहा गया दहेज प्रतिषेध संशोधन अधिनियम 1986। दहेज के बारे में हम अगर परिभाषित करें तो इसकी धारा 2 यह कहती है कि दहेज एक ऐसी मूल्यवान या ऐसी संपत्ति या प्रतिभूति है जो विवाह के दौरान या विवाह के पहले या विवाह के पश्चात एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष से मांग की जाती है। वर पक्ष या वधू पक्ष के माता पिता के द्वारा दूसरे के पक्ष के माता पिता से यदि किसी मूल्यवान वस्तु या संपत्ति की मांग की जाती है तो उसे दहेज कहा जाता है। दहेज हमारे समाज की एक बहुत ही बड़ी बुराई है, जिसके बारे में संसद द्वारा अधिनियम बना करके रोकने का प्रयास किया गया है। दहेज लेना तथा दहेज देना दोनों अपराध माना गया है। इसके लिए पेनाल्टी भी रखी गई है। यदि वर पक्ष या वधू पक्ष के द्वारा दहेज का लेन देन किया जाता है और इसमें यदि दहेज के लेन देन के लिए ये एक तरह से प्रमाणित पाए जाते हैं, तो जिसमें धारा 3 के 2 के तहत दहेज प्रतिषेध अधिनियम धारा 3 के धारा 2 के तहत पुष्टि पाए जाने पे, यह तरह से प्रमाणित पाए जाने पे यह मान लिया जाता है कि वर पक्ष तथा वधू पक्ष के द्वारा दहेज का लेन देन किया गया है तो 5 वर्ष तक का कारावास और 15,000 रुपये तक का जुर्माना या अर्थदंड लगाया जा सकता है। दहेज की मांग करने पे या वर पक्ष या वधू पक्ष के द्वारा यदि दहेज की मांग की जाती है और यह प्रमाणित हो जाता है कि इन्होंने दहेज की मांग किया है, तो धारा 4 के अंतर्गत 6 माह की सजा से लेकर के 2 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है तथा 10,000 रुपये जुर्माने तक की बात कही गई है या लिखी गई है, कह सकते हैं। एक बात है जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था कि सुरेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का मामला है, जिसमें पति पक्ष के द्वारा या वर पक्ष के द्वारा पत्नी के माध्यम से पत्नी के माता पिता से व्यापार को बढ़ाने के लिए पैसे की मांग की गई थी। यह एक दहेज की श्रेणी में आता है। पति का जो है पत्नी का इस्तेमाल करके या पत्नी के माध्यम से उसके घर वाले या परिवार वाले से कोई पैसे की मांग करता है, लेन देन करता है या उस पर दबाव बनाता है कि अपने मायके पक्ष से वो पैसे की मांग करे, ऐसी क्रिया दहेज प्रताड़ना के अंतर्गत आती है। अब एक मामला आता है कि दहेज के कारण हत्या। कई बार हमने देखा है कि दहेज के लिए प्रताड़ित किए जाने के कारण कई बार लड़की की हत्या हो जाती है, जिसके बारे में हम कह सकते हैं दहेज के कारण हत्या मानी गई है। भारतीय दंड संहिता या आईपीसी की धारा 304 बी के तहत दहेज के कारण यदि हत्या होती है या माना गया है या इस तरह से परिभाषित किया गया है कि यदि विवाह के 7 वर्ष के अंदर यदि लड़की की ससुराल पक्ष के द्वारा जलने से या शारीरिक क्षति पहुंचाने से या किसी भी तरह की ऐसी मृत्यु हो जो असामान्य परिस्थितियों के कारण हुई हो या भिन्न तरीके से हुई हो, तो यह माना जाएगा कि यह दहेज के कारण यह मृत्यु हुई है। या हम कह सकते हैं कि यदि दहेज के लिए मृत्यु से पहले ससुराल पक्ष के द्वारा कोई प्रताड़ित किया गया है, चाहे वह पति के द्वारा हो या माता पिता के द्वारा हो या अन्य रिश्तेदारों के द्वारा हो, यदि उन्हें प्रताड़ित किया गया है मृत्यु होने से पहले या फिर इसके बारे में जानकारी लगती है, तो यह माना जाएगा कि यह मृत्यु दहेज के कारण हुई है तथा इसमें पाए जाने पर या इसके जो अपराधी साबित होंगे उनको 7 वर्ष से लेकर के आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है।
और यह एक ऐसा ऑफेंस होता है जो नॉन बिलेबल होता है। इसके लिए अजमानती है जिसका ट्रायल सेशन न्यायालय में चलता है। दहेज के संबंध में यह भी कहा जाता है यह एक ऐसी सामाजिक बुराई है जो हमारे समाज में एक दीवार की तरह खड़ी हुई है। दहेज के कारण हत्या के मामले में एक पवन कुमार वर्सेस हरियाणा का मामला है जिसमें पति ने पत्नी से स्कूटर तथा कुछ पैसे की मांग की थी जिसके दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है प्रताड़ना के कारण। और एक रविंदर सिंह वर्सेस हरियाणा का मामला है जिसमें 25,000 रुपये की मांग को लेकर के पत्नी की हत्या कर दी गई थी। ये प्रमुख वाद हैं जो दहेज प्रथा से संबंधित हैं। इसमें दो ही मुख्य बिंदु हैं। एक होता दहेज के कारण हत्या जो भारतीय दंड संहिता की धारा 304B के तहत है। आज वर्तमान समय में यह भारतीय न्याय संहिता जो कि BNS कही जाती है उसके धारा 80 के तहत इसे रखा गया है। ये था दहेज प्रथा से संबंधित कुछ तथ्य जो आपके समक्ष रखा गया है। हम कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को विवाह के दौरान कोई भी दहेज का लेन देन नहीं करना चाहिए। इस सामाजिक बुराई का अंत करने के लिए हर व्यक्ति को प्रयत्न करना चाहिए। यह एक ऐसी कुरीति है, एक ऐसी सामाजिक बीमारी है जो समाज को, परिवार को दिन प्रतिदिन खोखला बनाती जा रही है। धन्यवाद।